नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। खबरें देखेंगे फटाफट अंदाज में। राजस्थान की सियासत से जुड़ी सबसे बड़ी खबर, 100 ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की नियुक्ति की गई। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट कर बधाई दी। पीसीसी चीफ डोटासरा ने ट्वीट कर बधाई दी और लिखा, सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी इस जिम्मेदारी का पूरी लगन और मेहनत से निर्वहन कर संगठन को और अधिक मजबूत करेंगे। प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट का खतरा, जयपुर में ओमिक्रॉन XBB.1.5 वेरिएंट का मरीज मिला है। राजस्थान में इस वेरिएंट का ये पहला मरीज चिन्हित किया गया है। सेकेंड ग्रेड टीचर परीक्षा पेपर लीक मामले में आरोपियों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया। फरार आरोपी भूपेंद्र सारण, सुरेश ढाका पर इनाम की घोषणा की गई। कोटा में परीक्षा में नंबर बढ़ाने के एवज में छात्राओं से उस्मत की डिमांड करने वाले डिप्टी प्रोफेसर से कई और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। वहीं आज पीड़िता छात्रा के कोर्ट में बयान दर्ज करवाए जाएंगे। करीब 2 दर्जन शिक्षकों सहित स्टाफ के अन्य लोगों की टीम ने इस डर्टी प्रोफेसर को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपना संरक्षण दिया था। एसआईटी की टीम अब इस मामले को लेकर भी जांच कर रही है। भरतपुर में आरबीएम अस्पताल में खुदकुशी से पहले का वीडियो सामने आया, जिसमें खुदकुशी से पहले एक लड़की के गले मिलते हुए युवक नजर आ रहा है। युवक आरबीएम अस्पताल में लड़की के साथ दिखा था। सिरोही में हाई वोल्टेज करंट लगने से डांसर की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक घर की छत पर बाल सुखा रहे डांसर को हाई वोल्टेज करंट लग गया। श्रीगंगानगर में घड़साना के घने कोहरे की वजह से सड़क हादसा हो गया। हादसे में घड़साना नुपगढ़ मार्ग पर कई वाहन आपस में भिड़ गए। भरतपुर में प्रशासन द्वारा संत रविदास आश्रम में तोड़फोड़ की जा रही है, जिसका रैगर समाज ने विरोध किया। लोगों का कहना है कि संत रविदास आश्रम में सामूहिक कार्यक्रम कराए जाते हैं। प्रशासन का कहना है कि आश्रम की जगह में बनाया जा रहा जनता क्लिनिक। रैगर समाज का कहना है कि कहीं जनता क्लिनिक दूसरी जगह पर भी बनाया जा सकता है। बीकानेर में बदमाशों ने युवक को लाठी से पीटा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित ने नोखा थाने में केस दर्ज कराया। जयपुर के शाहपुरा में संदिग्ध हालत में विवाहिता का शव मिला। रसोई में फंदे पर विवाहिता लटकी मिली। मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया। टोंक के टोडी में एक गांव में सुसाइड का मामला सामने आ रहा है। सुबह 5 बजे युवक का शव पेड़ पर लटका मिला। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। जयपुर के मानसरोवर इलाके में टेंट के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए 12 दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। अजमेर के रामगंज थाना इलाके में बकरा मंडी में पशुधन चारे की दुकान में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। आग लगने की सूचना सुबह मिली, जिस पर तुरंत दमकल की टीम मौके पर पहुंची। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ थाना क्षेत्र में घने कोहरे की वजह से एक बस और डंपर में जोरदार भिड़ंत हो गई, तो वहीं बस के पीछे से आ रही अन्य वाहन भी एक दूसरे से भिड़ते चले गए। पाली के रोहट में 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बोरी का महाकुंभ 10 जनवरी तक आयोजित होने वाली जम्बोरी देश भर से 35,000 स्काउट और गाइड हिस्सा ले रहे हैं। 220 हेक्टेयर में जम्बोरी स्थल बनाया गया है, जिसमें 50 बेड का अस्पताल है। साथ ही 1700 शौचालयों का निर्माण कराया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोपहर बाद राष्ट्रीय जम्बोरी का विधिवत उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हैं। वहीं राज्यपाल कलराज मिश्र इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और भारत स्काउट गाइड के अध्यक्ष अनिल जैन भी मौजूद रहेंगे। राजस्थान के दौसा में देर रात अमरूदों से भरी एक पिकअप पलट गई। गनीमत ये रही कि पिकअप में सवार 3 लोगों की जान बच गई। चित्तौड़गढ़ में अवैध गैस रिफिलिंग के अनाधिकृत उपयोग को लेकर रसद विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में रसद विभाग ने कार्रवाई करते हुए घर के बाहर अवैध रिफिलिंग मशीन लगाकर गैस रिफिल करने की मशीन और घरेलू गैस सिलेंडर को जब्त किए। जैसलमेर में मखमली धोरों पर अब आसमान से दिखाने वाले हेलीकॉप्टर की उड़ान में अड़ंगा हो गया है। वन विभाग ने पर्यटन विभाग को नोटिस थमा दिया है। आपको बता दें, हाल ही में आरटीडीसी ने हेलीकॉप्टर जॉय राइड शुरू की थी, लेकिन अस्थायी रूप से बंद होने के कारण पर्यटक इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। वहीं पर्यटन व्यवसाय में प्रगति अड़ंगा बन रही है।
चूरू के राजपुरा के छात्र पंकज हत्या मामले में महापड़ाव कलेक्ट्रेट के सामने प्रजापति समाज के महापड़ाव का वाहन बता दें 30 अक्टूबर को 15 साल का पंकज लापता हुआ था। बीकानेर में जोधपुर और नागौर से आने वाली बसों का अब अंबेडकर सर्किल पर ठहराव नहीं होगा। जानकारी के मुताबिक अंबेडकर सर्किल पर यातायात भार कम करने के पहल के चलते ये कदम उठाया गया है। वहीं बस स्टॉप बदलने से शहर के यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अंबेडकर सर्किल तक पहुंचने के लिए यात्रियों को ऑटो चालकों को ज्यादा किराया देना होगा। प्रतापगढ़ के एमजी रोड पर हुए एक हादसे में ट्रक के टायर के नीचे आती एक महिला की जान को बचाकर युवक ने दिलेरी का परिचय दिया। अब सोशल मीडिया पर शहर में हुए सड़क हादसे का ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। शहर के एमजी रोड पर दोपहर में गुजर रहे एक ट्रोले को ओवरटेक करने का प्रयास कर रही एक महिला स्कूटी सहित ट्रोले के बीच में जा गिरी। हादसे के बाद वहां खड़े युवक ने तुरंत ही महिला को पीछे खींचकर बाहर निकाला। युवक की बहादुरी से महिला की जान बच गई। बीकानेर में पुलिस ने डोडा पोस्ट ले जाते हुए एक युवक को पकड़ने में सफलता हासिल की। पुलिस के अनुसार महावीर सर्किल के पास से गुजर रहे युवक को पुलिस ने देखा और गलियों में भागने लगा। इसके बाद पुलिस टीम ने युवक का पीछा किया और उसे पकड़ लिया। बारा के जंजनी गांव के पास करीब 2 माह पहले युवक की हत्या के आरोप में फरार चल रहे आरोपी पिता पुत्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अजमेर के कृष्णगंज थाना क्षेत्र के चंद्रप्रभु नगर में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई। यहां सुने मकान के ताले तोड़कर चोर ने 10,000 रुपए कैश सहित लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। दौसा जिले के बांदीकुई से राजधानी जयपुर के एक नवीन एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है, लेकिन इस एक्सप्रेस वे के लिए अधिग्रहण की गई जमीन का उचित मुआवजा नहीं मिला है। इसे लेकर एक मीटिंग की गई। बांदीकुई विधायक ने कहा कि कलेक्टर कंवर चौधरी सहित एनएचएआई खनिज राजस्व के अधिकारी भी मौजूद रहे। बांदीकुई जयपुर एक्सप्रेस से जुड़ी कई समस्याओं को लेकर सांसद किरोड़ीलाल मीणा की मौजूदगी में किसानों ने अधिकारियों से चर्चा की। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो की मेजबानी में पुलिस जांच एजेंसियों के प्रमुखों का तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन 5 जनवरी को केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान जयपुर में किया जाएगा। बस्ती के मोहनपुरा गांव में बीती रात दुकान का ताला तोड़कर चोरी करते हुए ग्रामीणों ने एक युवक को पकड़ लिया और उसकी धुनाई कर दी। इस दौरान एक अन्य युवक मौके से फरार हो गया। उदयपुर में मेगा जॉब फेयर का आगाज हुआ। 2 दिन तक चलने वाले इस जॉब फेयर में हजारों युवाओं को नौकरी दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन के मार्फत युवाओं को जॉब फेयर में आमंत्रित किया गया। बेरोजगारों को नौकरी देने के लिए 70 कंपनियां जॉब फेयर में मौजूद हैं। पहले इस जॉब फेयर में महज 10,000 नौकरियां देने का लक्ष्य था, लेकिन कंपनियों की संख्या बढ़ने के साथ ही नौकरी भी बढ़ने लगी। जोधपुर डिस्कॉम के जैसलमेर से जे.आर. गर्ग ने पोखरण एक्सीएन कार्यालय में सर्किल के डिस्कॉम के अधिकारियों की बैठक ली और राजस्व वसूली करने के सख्त निर्देश दिए। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के ऑनलाइन उपस्थिति के सख्त निर्देशों से महात्मा गांधी नरेगा मजदूरों में आक्रोश पनपने लगा है। इसे लेकर 6 जनवरी को जोधपुर के भोपालगढ़ में विरोध प्रदर्शन कर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया जाएगा। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के ऑनलाइन उपस्थिति के सख्त निर्देशों से महात्मा गांधी नरेगा मजदूरों में आक्रोश पनपने लगा है। राजमंद जिला, अपर जिला और सेशन न्यायाधीश ने जिला कारागृह का निरीक्षण कर भोजन और सफाई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कोटा में आज भी अलग अलग इलाकों में बिजली गुल रहेगी। शहर के अलग अलग इलाकों में 2 से 5 घंटे तक बिजली कटौती रहेगी। प्रदेश भर में कड़ाके की ठंड का दौर लगातार जारी है। अब हर दिन के साथ तापमान में और भी ज्यादा गिरावट दर्ज की जा रही है। जयपुर समेत प्रदेश के कई इलाकों में तेज ठंड का दौर जारी है। शेखावटी क्षेत्र में बर्फ जमा देने वाली सर्दी के बाद अब राजधानी जयपुर में भी गलन वाली सर्दी का दौर शुरू हो चुका है। कोटपुतली, शाहपुरा, रेनवाल, जोबनेर समेत जयपुर ग्रामीण के कई इलाकों में कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित रहा। जोबनेर में -4 डिग्री, रेनवाल में -3 डिग्री, शाहपुरा में 8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। सवाईमाधोपुर जिले में सर्दी के सीजन का सबसे घना कोहरा आज देखने को मिला, जहां विजिबिलिटी बिल्कुल नहीं के बराबर देखी गई। प्रदेश भर के साथ ही टोंक जिले में भी शीतलहर जारी है। टोंक में आज दूसरे दिन जबरदस्त कोहरा छाया रहा।
वहीं कोटा में भी सर्दी का सितम जारी है। आज दूसरे दिन भी शहर कोहरे की आगोश में रहा। हालांकि कल के बजाय आज कोहरे में थोड़ा कम कोहरा देखा गया। सीकर जिले में कड़ाके की ठंड का दौर लगातार जारी है। जिले में लगातार दूसरे दिन तापमान माइनस में दर्ज किया गया। इसके साथ ही घना कोहरा भी पिछले 2 दिन से लोगों को परेशान कर रहा है। जयपुर में भी कड़ाके की ठंड लगातार जारी है। बीती रात इस सीजन की सबसे सर्द रात रिकॉर्ड दर्ज की गई। ये हाल है शहर के बाहरी इलाकों में कारों पर बर्फ जम चुकी है। भरतपुर में लगातार पड़ रही सर्दी से किसानों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि तेज सर्दी में पाले से फसलें खराब होती हैं। इसी कड़ी में कृषि विभाग ने जागरूकता अभियान चलाया। जयपुर के जोबनेर में कड़ाके की सर्दी से प्रभावित हो रहा जनजीवन। जोबनेर में तापमान -4 डिग्री दर्ज किया गया। रेनवाल में तापमान -3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। झुंझुनू में भी सर्दी का सितम लगातार जारी है। सुबह से ही घना कोहरा छाया रहा। कोहरे की वजह से वाहन चालकों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दौसा में आज भी कोहरे का व्यापक असर देखने को मिला। कोहरे के चलते जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। रेल हो या सड़क, सभी पर इसका असर पड़ा है। श्रीगंगानगर में घने कोहरे के साथ साथ कोल्ड डे और अति शीत लहर चलने को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं घने कोहरे ने विजिबिलिटी घटाकर महज 30 से 40 फीट कर दी है। तो वहीं हाड़ कंपकपाती ठंड की वजह से लोग अपने घरों में दुबके हैं। राजसमंद के कुंभलगढ़ में सर्दी का सितम लगातार जारी है। इलाके में जमाव बिंदु के करीब न्यूनतम तापमान पहुंच चुका है। आज सुबह खेतों और खुले में बर्फ की परत जमी नजर आई। 30 दिसंबर के बाद से ही क्षेत्र में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। आज सुबह 4.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। कोटा के वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी का पेपर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने गंभीरता लेते हुए जांच दल को जोधपुर भिजवा दिया है। यूनिवर्सिटी के वीसी प्रोफेसर केसी सुडानी ने मामले की जांच के लिए जोधपुर में टीम भेजी है। आपको बता दें, राजस्थान के 115 परीक्षा केंद्र हैं, जिसमें जोधपुर में लगभग 65 सेंटर हैं। कल दोपहर को दूसरी पारी में बीए सेकेंड ईयर का हिंदी साहित्य का पेपर जोधपुर रीजन में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वहीं जैसलमेर की फतेहगढ़ तहसील के भोपा और लखमणा गांव की सरहद के बीच लगे पवन ऊर्जा संयंत्रों के पंखों से टकराकर सिनेरियस वल्चर गिद्ध जमीन पर आ गिरा और उसकी मौत हो गई।